इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। जो हमारी ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज़ हैं उसकी तरफ से जन्मदिन मना रहे हैं और हम सब की तरफ से उनको हम बहुत बहुत शुभकामनाएँ देते हैं। और जिस तरह से वो अब तक पूरे तन मन धन और लगन से स्वस्थ रह कर के और समाज की सेवा करते रहे, वैसे ही आगे भी वो करते रहेंगे, ऐसी हम कामना करते हैं। और इस मौके पर जितने भी लोग पधारे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाइयाँ मैं अपनी तरफ से देता हूँ। टिकरम सर बोलो सर, दो शब्द बोल दो। आज ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज़ के राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमान अशोक कुमार जी का जन्मदिन है और हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम थोड़ा विलम्ब से पहुंचे, लेकिन फिर भी आप इतनी तादाद में सारे लोग यहाँ मौजूद है। मैं तो इस अवसर पर यही कहूँगा कि माननीय अशोक कुमार जी जिस तरह से पूरी ऊर्जा के साथ में हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के कल्याण के लिए लगे हुए हैं और दिन दुगनी रात चौगनी करते हुए, और उनको भगवान गौतम बुद्ध, बाबा साहब अम्बेडकर के आशीर्वाद से उनको और ऊर्जा प्रदान करे और अच्छे कार्य करते रहे। और उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से मैं समस्त कर्मचारियों की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और उनके जन्मदिन के अवसर पर प्रदान करता हूँ। अब लगा लो नारे। राष्ट्रीय मंत्री अशोक कुमार जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राष्ट्रीय महामंत्री अशोक कुमार जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राष्ट्रीय महामंत्री अशोक कुमार जी, हाउ यूर फील? आज तो वैसे खुशी बहुत है क्योंकि 69वां बर्थडे, लोग कह रहे हैं कि आने वाले पता नहीं 10 सालों तक इसी खुशियाँ बरकरार रहनी चाहिए। हाउ यूर फील? पहले तो यही जानना चाहूँगा आज की खुशी जो आप महसूस कर रहे हैं। तो पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने तमाम उन कार्यकर्ताओं का, तमाम पदाधिकारियों का जो आज इस जन्मदिन के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और मुझे मतलब शुभकामनाएँ दी हैं। तो उससे मेरा मनोबल बढ़ा है। मुझे महसूस हुआ है कि मैंने जो ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एक तरह से पारितोषिक मिल रहा है और आज मेरा 69वां जन्मदिन है, यानी कि मेरे जीवन में से 69 साल कम हो गए। अब जो शुभकामनाएं लंबी आयु की, दीर्घायु की या 75 साल की जो दे रहे हैं, मैं उनके लिए भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप मुझे अपने बीच में आगे बहुत लंबे समय तक पाना चाहते हैं। तो मैं उनको सबको ये विश्वास दिलाता हूँ कि जो आज मेरे जन्मदिन पे आप एकत्रित हुए, मुझे शुभकामनाएं दी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ और हमेशा इस बात के लिए आभारी रहूँगा क्योंकि मैं आज राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। तो आप सभी की शुभकामनाओं की वजह से और आप सभी के सहयोग की वजह से आज मैं राष्ट्रीय महामंत्री हूँ और आगे भी मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि जो मुझे जिम्मेदारी दी है, जब तक मैं राष्ट्रीय महामंत्री के पद पर हूँ, मैं अपने तमाम कार्यकर्ताओं के मतलब सम्मान में काम करता रहूँगा और इस संगठन को मजबूत करने के लिए कार्य करता रहूँगा। देखा जाए राष्ट्रीय महामंत्री के जन्मदिन के मौके पर भारतीय रेल के कर्मचारी भारत के कोने कोने से आए, चाहे वो मुंबई की बात करें या महाराष्ट्र की बात करें, गुजरात की, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पता नहीं कहाँ से लोग आए हुए हैं, मद्रास तक से लोग आए हैं। ऐसा क्या इसने प्यार है अशोक कुमार जी के पास में जो पूरा भारतीय रेल का कर्मचारी आपके पास आके आपको शुभकामनाएं संदेश देने के लिए उमड़ पड़ता है? क्या कहेंगे इस बात को लेकर? देखिए, 2003 में मुझे राष्ट्रीय महामंत्री बनाया था मद्रास हाई कोर्ट ने, फिर उसके बाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसको कन्फर्म किया था और उसी दिन से जब मेरा जन्मदिन आता है तो तमाम रेलवे के लोग, तमाम रेलवे के पदाधिकारी, जनरल सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट मुझे शुभकामनाएं देने के लिए दिल्ली में एकत्रित होते हैं। कहीं दूसरी जगह मनाया जाता है, वहाँ भी एकत्रित होते हुए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सब लोगों का प्यार है, बहुत सारा जो पदाधिकारी हमारे हैं उनका सहयोग है और ख़ास करके जो आज का कार्यक्रम जो आयोजित किया हमारे जोनल कार्यकारिणी ने श्री प्रेम सिंह जी और उनके नेतृत्व में और मंडल कार्यकारिणी प्रताप सिंह और महेश और पदम सिंह के नेतृत्व में जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, मैं इसके लिए भी आभारी हूँ कि आपने एक इतना भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया और मुझे मतलब मौका मिला आप लोगों से मतलब रूबरू होने के लिए और मुझे आशीर्वाद तो क्या, शुभकामनाएं मुझे जो मिली हैं उससे मेरा काफ़ी मनोबल बढ़ा है और मैं अच्छा फील करता हूँ। आदरणीय राष्ट्रीय महामंत्री जी, आपके पास में जो स्नेह और प्यार है वो कहीं ना कहीं इतना मिठास है उसके अंदर कि पूरे भारत का रेलवे कर्मचारी आपके पास आ रहा है। क्या ये परिपाटी निरंतर ऐसी चलती रहेगी और आने वाले टाइम में भी क्या ऐसा ही सब कुछ रहेगा? देखिए, मैं तो ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो जिम्मेदारी आपने मुझे सौंपी है तब से लेकर आज तक मैं अपने इस काम में पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी कड़ी मेहनत के साथ काम करने का प्रयास कर रहा हूँ और आगे भी किसी भी कर्मचारी के साथ कोई भी शोषण हो, अत्याचार हो या कोई भी इस तरीके की भेदभाव हो, उसके लिए मैं हमेशा संघर्ष करता रहा हूँ। और जो अनुसूचित जाति जनजाति के रेल के कर्मचारियों को छोड़ करके जो रेल के अधिकारी हैं उनके लिए भी मैं मान सम्मान की लड़ाई लड़ता रहा हूँ और आगे भी मैं जब तक मेरी जान में जान है
तब तक मैं अपने अनुसूचित जाति जनजाति के रेल कर्मचारियों के लिए, उनके अधिकारों के लिए, उनकी अधिकारियों के लिए, उनके परिवारों के लिए लड़ता रहूँगा और उनको मान सम्मान दिलाने के लिए कार्य करता रहूँगा। पूर्व में राष्ट्रीय महामंत्री अशोक कुमार एक पेड़ के नीचे दरी बिछा के आंदोलन की अगुवाई किया करते थे, आज एसी में बैठ के आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एसोसिएशन के उन पदाधिकारियों को भी एसी में बैठाने का काम किया जो कभी इस लायक भी नहीं बन पाते थे, लेकिन आज ट्रेड यूनियन के बराबर एसोसिएशन को खड़ा करने में राष्ट्रीय महामंत्री का बड़ा सहयोग रहा। तो थोड़ा सा इन सब रेलवे कर्मचारियों को संदेश के माध्यम से बता दीजिए कि किस तरीके से वो आंदोलन था और वहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचे। आज जो यहाँ पर जो हम खड़े हुए हैं, आज जो हमें एसोसिएशन को जो सुविधाएं मिली हुई हैं, वो तमाम उन कर्मचारियों को और जितने भी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं उनका पूरा सहयोग है और इनके सहयोग की वजह से मैं आज इस एसोसिएशन को इस मुकाम पर ला पाऊँ कि ट्रेड यूनियन के बराबर इसको दर्जा दिलवाने का काम किया और भविष्य में मैं मान सम्मान की लड़ाई लड़ता रहूँगा अपने रेल के अधिकारियों के लिए, रेल के कर्मचारियों के लिए, उनके परिवारों के लिए, जो भी हो बन सकेगा उनके मान सम्मान की लड़ाई लड़ते हुए मैं संगठन को मजबूत करता रहूँगा और आगे आने वाले समय में मैं और ऐसी सुविधाएं दिलवाने का काम करूँगा जो हमारी अभी सुविधाएं हमारी नहीं मिली है, वंचित हैं उन सुविधाओं से, उनके लिए भी संघर्ष करता रहूँगा। बहुत से भविष्य की योजनाओं के बारे में बात की जाए एसोसिएशन की तरफ से, वो क्या योजना है, थोड़ा सा जो है कम से कम कर्मचारियों को पता लगे। की योजना है तो सबसे बड़ी योजना है कि जो आरक्षण, जो हमारा पदोन्नति में आरक्षण है उसको हम लेने में कामयाब रहे हैं, आरक्षण को बचाने में कामयाब रहे हैं और आगे आने वाले समय में जो आउटसोर्सिंग जो रेलवे की तरफ से किया जा रहा है उसकी लड़ाई लड़ेंगे, प्राइवेटाइजेशन की लड़ाई लड़ेंगे और जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, किसी भी संगठन ने, किसी भी संयुक्त जो भी संगठन बने उसमें ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन ने बढ़ चढ़ के भागीदारी ली है और आगे आने वाले समय में रेल के कर्मचारियों के लिए, रेल की प्रगति के लिए और रेल के तमाम उन कर्मचारियों को उनकी सुविधाएं दिलवाने के लिए एसोसिएशन हमेशा उस संगठन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम करती रही है जो संगठन अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारियों के साथ साथ सभी कर्मचारियों को साथ लेने का काम करते हैं। राष्ट्रीय महामंत्री जी, हमारे माध्यम से कोई बात छूट गई है तो अपनी बात को अपने तरीके से भी कह सकते हैं, जो भी आपको कहना है तमाम रेलवे कर्मचारियों के लिए। देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आज ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन एक ऐसा संगठन है, एक बहुत बड़ा वृक्ष है जिसके नीचे तमाम रेल के कर्मचारी, अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी, अधिकारी संरक्षण उनको मिला हुआ है। इस संरक्षण को बचाने के लिए आपको पूरी लगन और मेहनत के साथ काम करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे संगठन हैं कि जो हमारे यहाँ से पदाधिकारियों को लालच और लोभ दे करके अपने संगठन में ले जाने का काम कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उस चीज़ से भ्रमित न हो और आने वाले समय में जो भारत सरकार के द्वारा सीक्रेट बैलेट की जिम्मेदारी दी गई है, उस सीक्रेट बैलेट में अपनी तरफ से कोई भी इस तरीके का वचन किसी को, किसी आश्वासन किसी को न दिया जाए क्योंकि हमारी केंद्रीय कार्यकारिणी सक्षम है। हम अपने आरक्षण को बचाने में सक्षम रहे, अपने अधिकारों को लेने के लिए हम सक्षम रहे। इसलिए आगे आने वाले समय में जो हमारी केंद्रीय कार्यकारिणी निर्णय करेगी उसको ही हम मतलब सर्वोपरि मानेंगे और उसी को लागू करवाने का काम करेंगे। चलिए और आज आप सभी लोग सम्मिलित हुए, खास करके आप दोनों पिपल साहब और राजकुमार जी, अन्य मीडिया वाले भी जो शामिल हुए उनका मैं धन्यवाद करता हूं कि आप मुझे मेरे जन्मदिन पर शामिल हुए और मुझे शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रताप सिंह, मंडल मंत्री ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन दिल्ली मंडल, राष्ट्रीय महामंत्री माननीय अशोक कुमार सर का जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई प्रेषित करता हूं और मैं तथागत बुद्ध से प्रार्थना करता हूं कि राष्ट्रीय महामंत्री जी यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें सदैव और संगठन और देश की ऐसे ही सेवा करते रहें। और मैं इससे ज़्यादा क्या कहूं, हमारी उम्र भी उनको लग जाए क्योंकि समाज को उनकी ज़रूरत है। के पद पे कार्यरत हूँ और मैं यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में जोन में सहायक सचिव के पद पे कार्यरत हूँ। आज महामंत्री अशोक जी का जन्मदिन है। जन्मदिन के अवसर पर जन्मदिन के अवसर पर आज यहाँ एकत्रित हुए और मेरी शुभकामनाएं उनके लिए और उनका एज ए गार्जियन हम लोगों पे आशीर्वाद बना रहे और भविष्य में भी हम कोशिश करेंगे कि हम इसी तरह जन्मदिन के उपलक्ष्य में एकत्रित होते रहें और इसी तरह सर हमारे पर आशीर्वाद बनाए रखें एज ए गार्जियन। और 75वें वर्षगांठ बहुत हर्षोल्लास से मनाएं, ये हमारा फ्यूचर का प्लान है। और अभी सर ने जो हमारे लिए किया है वो एक पिता की तरह, एक संरक्षक की तरह जो किया है पूरे समाज के लिए, पूरे देश हित में, वो अस्वर्णनीय है कि उसे धरती पे इतिहास की रचना की है, जो उन्होंने ऐतिहासिक कार्य किए हैं और उसके लिए हम इनके शुक्रगुजार हैं और हमारे तरफ से उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे सर। जय भीम साथियों, मैं अंशु गौरव, दिल्ली मंडल
का एडीएस हूँ और मैं आज राष्ट्रीय महामंत्री जी को उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। वो तेजस्वी हैं और इसी प्रकार से स्वस्थ बने रहें। और साथियों, मैं इसके साथ ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि उनकी शक्ति है, आज हर एक साथी उनकी शक्ति के साथ ही काम करता है। मैं इसके साथ ही रश्मि रति की 4 पंक्तियाँ आपके साथ सुनाना चाहूँगा कि खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पाँव उखड़, जब मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। और ऐसे ही मतलब पत्थर को पानी बनाने वाले हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी के जन्मदिन पर मैं उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और वो इसी प्रकार से स्वस्थ बने रहें, तेजस्वी बने रहें और हमें अपना आशीर्वाद दें।